अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नातों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी ही इबादत करें। लियअबुदून, मेरे अलावा किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी ही इबादत करें। ये अमली जिंदगी है। अमली जिंदगी में हमें और आपको आगे बढ़ना है और शुक्र अदा कीजिए अल्लाह तबारक व तआला का कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको कुरान दिया। शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने नबी बनाया था, लेकिन वो कहा करते थे कि अल्लाह अगर तूने मुझे नबी ना बनाया होता लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना देता और नबी के मजहब पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मजहब पर चलने वाला बना देता तो ये मेरे लिए ज्यादा खुश नसीबी की बात होती, ज्यादा अच्छी बात होती कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत करता, फरमा बरदारी करता, उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चलता। मूसा जैसे नबी ये इच्छा, ये तमन्ना किया करते थे, ये ख्वाहिश किया करते थे। हम और आप तो अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं, मुसलमान हैं। हमें और आपको कितना खुश होना चाहिए और अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा तक
जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने की बशारत, गुड न्यूज समाचार दिया है। सब ने कहा कि वो इस दुनिया में आएंगे। जैन धर्म के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम अरहन लिखा हुआ है। बाइबल के अंदर अहमद लिखा हुआ है। हिंदू धर्म के अंदर तो पूछो मत। मैं तो किसी भी पंडित से जुआ तक खेलने को तैयार हूं। जितना नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिंदू धर्म में आया है, किसी और धर्म में है ही नहीं। उसमें मोहम्मद भी है, मोहम्मद भी है, महामिद भी है, नराशंस भी है, उन्मा भी है, कल्की भी है। इतने नाम हैं कि आप उनको गिन नहीं सकते। जैन धर्म के अंदर लिखा है, अगर तू अच्छे काम नहीं कर सकता है तो मत कर। अगर तू गरीबों की सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर। तेरे लिए अरहन काफी है। अरहन लिखा है, अरहन। अरहन का माना होता है, अरहन की मीनिंग होती है पक्षदाता, शिफाअत करने वाला। अगर तू अच्छे काम नहीं कर सकता तो मत कर। अगर गरीबों की खिदमत सेवा नहीं कर सकता तो मत कर। यानी अगर अच्छे काम नहीं कर सकता, गुनाहगार ही रहता है और गुनाह करके ही तू मरता है, तब भी चिंता की कोई बात नहीं है, तेरे लिए अरहन काफी है। यानी पक्षदाता, शिफाअत करने वाला काफी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शफीउल मुज़नबीन भी है। अल्लाह के नबी के जो बहुत से नाम हैं, उन नामों में एक नाम आपका क्या है? शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की शिफाअत करने वाला, गुनाहगारों का पक्ष करने वाला। यानी कयामत के दिन जब बहुत से लोग जहन्नम के किनारे खड़े होंगे और उनको जहन्नम में डालने का फैसला हो जाएगा, तो अल्लाह के नबी सजदे में सर रख देंगे, गिर जाएंगे और अल्लाह की हम्द व सना, अल्लाह की तारीफ, उसकी प्रशंसा बयान करेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह कहेगा, इरफा रासक या मोहम्मद, सल तोता वशफि तुशफ़ा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना सर उठाइए, आपको क्या मांगना है मांगिए। बहुत हो गया सजदा, बहुत लंबा सजदा कर लिया, बहुत अल्लाह की हम्द सना तारीफ किबरियाई बड़ाई बयान कर ली। ये पानी टपक रहा है यार ऊपर से। थोड़ा सा ठीक। सर उठाइए आप सजदे से, सल मांगिए, क्या चाहते हैं आप? तोता, जो मांगोगे दिया जाएगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाएंगे और कहेंगे, क्या अल्लाह, मेरे उम्मती, मेरे उम्मती, मेरे उम्मती। फिर अल्लाह ताला जितने लोगों को चाहेगा बख्श देगा और उनको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। अरहन के माना पक्ष करने वाला, शिफाअत करने वाला। और शिफाअत करने वाले कौन हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैन धर्म के अंदर ये नाम आया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। गौतम बुद्ध को देख लीजिए, पूरी जिंदगी जंगल में गुजार दी। शादी किए थे लेकिन पत्नी को छोड़ के फिर जंगल में चले गए, सन्यास ले ली। उनका एक बेटा भी है गौतम बुद्ध का,
उसका नाम राहुल, और जंगल में चले गए और वहीं पर भक्ति में, पूजा में लग गए। लेकिन गौतम बुद्ध ने भी आखिरी नबी के बारे में क्या कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहा, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, हिज नेम विल बी मैत्रेय। मैं पहला बुद्धा नहीं हूं, मैं पहला पथ प्रदर्शक नहीं हूं, मैं पहला गाइड नहीं हूं, मैं पहला रसूल, नबी, ऋषि, मैसेंजर, प्रॉफिट नहीं हूं, एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, और आखिरी भी नहीं हूं, अंतिम भी नहीं हूं। मुझसे पहले भी बहुत से आए और मेरे बाद भी एक आएगा, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक बुद्धा मेरे बाद आएगा, एक मैसेंजर मेरे बाद आएगा, एक रसूल मेरे बाद आएगा, एक पैगंबर मेरे बाद आएगा, हिज नेम विल बी ए मैत्रेय, उसका नाम बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ होगा। मैत्रेय, मैत्रेय का मतलब जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अरबी जबान में मैत्रेय को आप ट्रांसलेट करेंगे तो क्या कहेंगे, मोहम्मद। हम्द के माना तारीफ, और हमीदा यहमदु मानी तारीफ करना, और हम्मदा युहम्मिदु के माना बहुत ज्यादा तारीफ करना, और हम्मदा युहम्मिदु से ऑब्जेक्ट आता है मोहम्मद, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। ये अरबी जबान, अरबी ग्रामर है। मोहम्मद जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, मैत्रेय जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो। गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं, ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक बुद्धा मेरे बाद आएगा, हिज नेम विल बी मैत्रेय, उसका नाम मैत्रेय होगा, यानी मोहम्मद होगा, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी। ये गौतम बुद्ध ने कहा। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, बाइबल में ईसा को जीसस कहते हैं। जीसस सेज I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world come. His name will be Ahmad. His name will be Ahmad. I will pray the Father. जीसस कह रहे हैं अल्लाह से, ईसा, मैं अपने पिता से, मैं अपने फादर से, मैं अपने बाप से प्रार्थना करूंगा, प्रे करूंगा, दुआ करूंगा। He shall give the another comforter, वो तुम्हें दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे, दूसरा रास्ता दिखाने वाला दे, दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा नबी दे, दूसरा पैगंबर दे। I will not talk much with you. अब मैं तुमसे कुछ और नहीं कहना चाहता, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं बोलना चाहता। The prince of this world come, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा इस दुनिया में आने वाला है, और वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मैं नहीं जाऊंगा। उसके आने के लिए मेरा जाना आवश्यक है, मेरा जाना अनिवार्य है, मेरा जाना जरूरी है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो नहीं आएगा, वो तभी आएगा जब मैं चला जाऊंगा। लिहाजा जब वो आ जाए तो उसी की शरण में चले जाना। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये किसने कहा, बाइबल ओल नंबर 5 के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसका नाम अहमद होगा। अल्लाह के नबी के कई नाम है, मोहम्मद भी है और अहमद भी है। कुरान ने यही कहा, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, जब मरियम के पुत्र ईसा ने कहा, या बनी इस्राईल, इस्राईल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ ईश्वर का, अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूं। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, तौरात की पुष्टि करता हूं, तौरात की तस्दीक करता हूं। मुझसे पहले जो किताब नाजिल हुई थी उस किताब को मानता हूं, यानी तौरात जो मूसा को दी गई थी। वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, और शुभ समाचार देता हूं, गुड न्यूज देता हूं।
अच्छी खबर सुनाता हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। यहाँ कुरान ने क्या कहा? इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, एक ऐसे नबी की गुड न्यूज देता हूं जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। ये कुरान ने कहा है।